A very good morning to all of you. I, Simran Singhil, Assistant Professor, Agriculture, want to deliver a lecture of BSc third year course Renewable Energy and Green Technology. Lecture number 14 in active and passive solar heater and solar water heater. I, Simran Singhil, welcomes you all to online classes of Saraswati Shikshan Sadan Agriculture College. Today, we will discuss about active passive solar heating and solar water heater. बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने बॉक्स टाइप सोलर कुकर के बारे में कुछ पढ़ा था, तो आज जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं? वो पढ़ने वाले हैं एक्टिव और पैसिव। जो मैंने पिछली बार लेक्चर में भी बताया था कि एक्टिव और पैसिव दो तरीके के होते हैं। सबसे पहला जो है वो क्या है, वो आप देखोगे तो इंट्रोडक्शन होगा। इंट्रोडक्शन में पैसिव डिज़ाइन कैसे बनता है, पैसिव सोलर डिज़ाइन क्या होता है, फिर एक्टिव सोलर डिज़ाइन क्या होता है, फिर डिसएडवांटेज, फिर सोलर वाटर हीटर। बच्चों, ये इम्पॉर्टेंट है। पिछली बार बॉक्स टाइप सोलर कुकर आया था, तो इस बार यह आने के पूरे चांस है। बच्चों, मीनिंग अब पहले हम क्या करेंगे, पैसिव एक होता है पैसिव और एक होता है एक्टिव। दोनों में डिफरेंस क्या है, पैसिव डिजाइन होता क्या है, एक्टिव डिजाइन होता क्या है। तो बच्चों, पैसिव डिजाइन का मतलब है सीधा धूप जो पड़ने वाली है उसको हम डायरेक्ट इस्तेमाल करें, मतलब एक्सेप्टिंग और अलाउइंग, अलाउ करना या एक्सेप्ट करना व्हाट हैपन्स और व्हाट अदर डू विदाउट एक्टिव रिस्पॉन्स और रेजिस्टेंस। मतलब कोई एक्टिव रिस्पॉन्स, कोई चीज नहीं ली जिसके द्वारा हम उसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करें। इसमें क्या किया गया है, इसमें डायरेक्टली जो सोलर की किरणें हैं उनको हम डायरेक्टली यूज करने वाले हैं। एक्टेड अपॉन एक्सटर्नल एजेंसी, मतलब यह एक्सटर्नल एजेंसी कौन सी है, सोलर की किरणें उनके ऊपर एक्ट करता है। यूज्ड टू डिस्क्राइब समथिंग विच अलाउज टू हैपन, एक्सेप्ट्स व्हाट हैपन और डिसाइड विदाउट ट्राइंग टू चेंज एनीथिंग। हम चेंज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उसका डिजाइन को चेंज करने वाले हैं ताकि हमें प्रॉपर सोलर की किरणें मिलें, उसको उष्म में कन्वर्ट कर लें। जैसे कि हमारे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं तो हमने एक घर बनाया, तो घर को धूप बहुत आती है, तो धूप बहुत आती है, मान लो ये डायग्राम भी वही बता रहा है। घर बनाया, धूप बहुत आ रही है, सारी धूप आ रही है यहाँ से इस डायरेक्शन में। अब क्या हुआ कि आपने थोड़ा सा घर को झोपड़ी टाइप में बना लिया, तो इसके कारण क्या हुआ कि जो सूर्य की किरणें हैं डायरेक्ट आपकी विंडो पे नहीं पड़ रही, तो ऑटोमेटिकली अंदर धूप कम जाएगी। वैसे ही ये डायग्राम देखो, अब इस डायग्राम में ये सोलर रेडिएशन आ रही हैं, तो ये सोलर रेडिएशंस जब यहाँ पे पड़ेंगी तो जमीन से डिस्ट्रीब्यूशन होगी। किस टाइप का आपको रेडिएशन चाहिए, ये तो बचाने के लिए किया गया है कि सोलर रेडिएशंस को बचाना है। हो सकता है कि पैसिव में आपको सोलर रेडिएशन देनी पड़े, ये जरूरी नहीं है कि हम हीटिंग के लिए ही इस्तेमाल करें, इसको कूलिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमेशा गर्म करने के लिए नहीं, इसको ठंडा करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये नेचुरल फिनोमिना है जिसके अंदर, नेचुरल मतलब प्राकृतिक है, इसके अंदर सिर्फ डिजाइन को चेंज किया जाता है, इसमें कोई मटेरियल यूज नहीं किया जाता जिसके द्वारा हम हीट को ऑब्जर्व कर सकें या ऑटोमेटिकली जो सूर्य की किरणें हैं उनको ऑब्जर्व करेगा। सिर्फ तरीका यह है कि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को ऑब्टेन कर सकें, ऊर्जा को ऑब्टेन कर सकें, उसके लिए उसका डायरेक्शन जो है, बर्तन का डायरेक्शन है या घर का डायरेक्शन सूर्य की ओर रखना जरूरी है। देखो ये बच्चों, ये रेडिएशंस हैं, ये
ये है कि पैसिव रिजल्ट्स इन बिल्डिंग इज क्रिएटेड बाय सिंपल वर्क। मतलब ये आपको जब बना रहे हो, ये आर्किटेक्ट का ही काम है इसके अंदर 80 कि आप इसको कैसे बनाओगे, वो आपको कंफर्ट। जैसे घर की बात करें तो घर के अंदर आपने डिजाइन ऐसा किया कि सूर्य की किरणें ज्यादा आ रही हैं तो गर्मी ज्यादा लगेगी, ऑटोमेटिकली गर्मी ज्यादा लगेगी, तो वो किरणों को रोकने के लिए आपको कूलिंग इफेक्ट देना है। तो कूलिंग इफेक्ट कैसे दोगे, वो बिल्डिंग को थोड़ा नीचे कर दो, ऑटोमेटिकली सूर्य की किरणें कम पड़ जाएंगी। वैसे ही अगर आपने हीट देनी है तो आप उसको सूर्य की किरणों के साथ में अरेंज कर लो ताकि वो आपको हीट प्रॉपर दे सके। बच्चों एक्टिव क्या है? एक्टिव का मतलब है कि वह किरणों को किसी ग्लास के राही ऑब्जर्व करके वे ट्रांसफर किया जाए, ताकि एक प्लेट लगी हुई है बच्चों यहाँ पे, ये प्लेट क्या करेगी, उन हीट को ऑब्जर्व करेगी और इसके अंदर हो सकता है कि पानी को चला दें, तो ऑटोमेटिकली टैंक के सामने आपने ये प्लेटें रखी तो ये प्लेट क्या करेगी, उस हीट को ऑब्जर्व कर देगी। उसमें तो कुछ अलग से डिजाइन नहीं किया गया है, इसमें अलग से डिजाइन करके हमने प्लेटें बनाई जिसके अंदर सेल्स हैं। वो सेल क्या करने वाले हैं, सेल समझते हो, जो घरों में बैटरियां लगती हैं वो सेल हैं जो कि हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो लाइक इलेक्ट्रिसिटी, सोलर पैनल्स, पहले हमने सोलर पैनल लाए, सोलर पैनल क्या करेंगे, हीट को ऑब्जर्व करेंगे, वो ऑब्जर्व हीट को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी में। ये देखो बच्चों, ये क्या है, ये प्लेटें लगी हैं, ये प्लेटें बिजली द्वारा या पानी को सीधा गर्म करके, सीधा हीटिंग करके आपकी घरों में दे दिया गया है। तो इसके अंदर प्लेट लगी तो ये एक्सटर्नल स्टोर मतलब कि कोई चीज लगाई गई जिसके द्वारा हमने इनको किया। तो ये एक्टिव है और वो पैसिव है। जो फ्लैट प्लेट कलेक्टर अपने बिल्डिंग में लगा हुआ है, अपने कॉलेज में लगा हुआ है या आपके घरों में लगते हैं, उनके अंदर एक्टिव सोलर डिजाइन है। वो क्या है, हीट पंप, रेडिएशन पैनल और इलेक्ट्रिक लाइट को ऑब्टेन करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट बच्चों, अब इन दोनों का डिफरेंस की बात करें तो एक्टिव सोलर सिस्टम कौन सा है, जिसके अंदर एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी के द्वारा, कोई बाहरी यंत्र के द्वारा हम एनर्जी को कैप्चर करेंगे। पैसिव सोलर सिस्टम कौन सा है, डज नॉट रिक्वायर मैकेनिकल डिवाइस, उसको कोई मैकेनिकल डिवाइस नहीं चाहिए, वो सूर्य की किरणों को सीधा ऑब्जर्व कर लेता है। एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव इसलिए क्योंकि उसके अंदर अलग से यंत्र लगा है। ये चीपर है, सिर्फ डिजाइन की बात है। कोई चीज अच्छी डिजाइन बन जाए तो वो हमारी रिक्वायरमेंट को पूरी कर सकती है। रिक्वायर लॉट ऑफ मेंटेनेंस, बाहरी उपकरण लगा है तो बाहरी उपकरण को लगने के कारण उसका रखरखाव महंगा है, उसको रखरखाव करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि उसमें हमने सिर्फ एडजस्टमेंट की है। इट्स एफिशिएंसी डिपेंड्स अपॉन इक्विपमेंट, इसकी जो एफिशिएंसी है किसके ऊपर डिपेंड करेगी, इक्विपमेंट की सोखने की क्षमता के ऊपर। जो हमने इंस्ट्रूमेंट लगाया उसकी सोखने की क्षमता के ऊपर डिपेंड करेगा। और जो पैसिव डिजाइन है वो सारा का सारा सोलर की रेडिएशन मतलब वेदर कंडीशन के ऊपर निर्भर होने वाला है। तो ये अच्छा डिफरेंस है। एक्टिव सोलर सिस्टम टिपिकली वर्क्स ऑन मैकेनिकल सिस्टम, वो मैकेनिकल सिस्टम यांत्रिक सिस्टम के ऊपर काम करता है। पैसिव सोलर सिस्टम जो है वो नेचुरली होता है। हायर फेल्यूर रेट, इसका खराब होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। और नो मूविंग पार्ट्स, वर्क्स फॉर 24 आवर पर डे, इसके अंदर कोई मूविंग पार्ट्स नहीं है, उसके अंदर मूविंग पार्ट्स हैं, उसके लिए इसका फेल्यूर का खर्चा ज्यादा है, किसका, एक्टिव का। और इसके अंदर कोई मूविंग पार्ट नहीं है तो इसके अंदर फेल्यूर का खर्चा कम है।
अलाउज कंट्रोल्ड एंड एफिशिएंट गैदरिंग, मतलब इसमें क्या है, हम कभी भी कंट्रोल कर सकते हैं, ज्यादा चाहिए तो ज्यादा एफिशिएंसी ले सकते हैं, कम चाहिए तो कम एफिशिएंसी ले सकते हैं। किसमें? एक्टिव सोलर डिजाइन में। और पैसिव सोलर डिजाइन में जो लेस कंट्रोल होता है। अब बच्चों नया टॉपिक जो शुरू करने वाले हैं वो क्या है? सोलर हीटर, सोलर वाटर हीटर। बच्चों पानी के लिए, पानी को गर्म करने के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं उसको करते हैं सोलर वाटर हीटर। सोलर वाटर हीटर क्या है? एक डिवाइस है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि सूर्य की किरणों का इस्तेमाल करके उसको बाथिंग अपने घरों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हम बाथिंग अपने नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, साफ करने के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं। इट जनरली इंस्टॉल्ड, यह जो है यह आपके घरों के छत के ऊपर इंस्टॉल किया जाता है जहां पे सनलाइट बहुत ही अच्छे मात्रा में अवेलेबल हो। हीट वाटर ड्यूरिंग डे time which is stored an insulated storage tank for which when required in morning, जो हमें सुबह चाहिए होती है, जैसे नहाने के लिए हमें पानी चाहिए होता है। बच्चों ये डायग्राम है, ये डायग्राम देखोगे तो इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है। अब बच्चों यहां से तो कोल्ड वाटर आया, कोल्ड वाटर कहां से आया? इस पाइप से कोल्ड वाटर आया, इस टैंक में आया, इसके अंदर सोलर स्टोरेज टैंक है। तो इसके अंदर क्या करेंगे? इसके अंदर से पानी यहां से इसके अंदर ये हीट प्रोड्यूस हुई, हीट एक मटेरियल दिया गया है जो घूम रहा है, ऑटोमेटिकली वो घूमते हुए यहां से जाते हुए ये हीट एक्सचेंजर है, इसमें मटेरियल घूमते हुए वापस यहां पे चले जाता है। मटेरियल जो है, जो हीट प्रोड्यूस हुई उसको गर्म किया, उसको गर्म ये बच्चों वो जो मटेरियल इसमें यूज किया गया है वो अलग है। ये एक सिस्टेमेटिक डायग्राम है, अलग अलग डायग्राम होते हैं। तो बच्चों इस डायग्राम में क्या किया गया है? एक प्लेट ली, प्लेट के अंदर कोई मटेरियल, ये बॉक्स है, इसके अंदर कोई मटेरियल है। मटेरियल कौन सा है? लिक्विड है, तरल है, जिस मटेरियल को घुमाया गया। अब घुमाया गया तो ये सूर्य की किरणों पे सीधा जा रहा है। तो सूर्य की किरणों पे जब ये सीधा जा रहा है, ऑटोमेटिकली वो तरल जो है वो कुछ भी हो सकता है पानी के अलावा, तो जो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है एकदम सूर्य की किरणें पड़ने से। तो उसको गर्म करने के बाद उसको यहां से घुमा दिया गया, किसमें गया? वो हीट एक्सचेंजर में। किसमें गया बच्चों? हीट एक्सचेंजर में। यहां से जो पानी गया वो यहां पे गया और यहां पे कन्वर्ट होने के बाद वो पानी वापस आ गया। दोनों में कनेक्शन नहीं है, सिर्फ हीट एक्सचेंजर का क्या काम है? वो हीट को एक्सचेंज करती है। हाँ बच्चों, तो इस डायग्राम में आप देखोगे तो ये हीट एक्सचेंजर है। हीट एक्सचेंजर में दोनों पाइपें अलग अलग जाने वाली हैं। तो पहली पाइप भी अलग जाने वाली है, दूसरी पाइप भी अलग जाने वाली है। तो वो एक्सचेंज करने के बाद दोनों का मिक्सचर नहीं हो रहा, नहीं तो पानी हमें उस तेल के साथ जो हमने उसमें मटेरियल लिया है उसके साथ मिलेगा। तो वो मटेरियल दोबारा इस टैंक में आ जाता है, गर्म पानी को हम अलग से कंट्रोल कर लेते हैं और वो घरों में दे दिया जाता है। ये एक सिस्टेमेटिक डायग्राम है जिसको हम बोलते हैं सोलर वाटर हीटर। नेक्स्ट, हाउ डज इट करता है वो मैंने आपको बता दिया कि वो कैसे काम कर रहा है। कि उसके अंदर प्लेट लगी हुई है, प्लेट के अंदर कोई मटेरियल है, तरल है, वो घूम रहा, गर्म होगा तो वो हीट एक्सचेंजर में जाएगा। हीट एक्सचेंजर का क्या काम है? वह क्या है? जो गर्म चीज की जो ऊर्जा है उसको दूसरा पानी की पाइप को देगा तो ऑटोमेटिकली वो गर्म हो जाएगा। आगे चलते हैं। दो तरीके के सोलर वाटर हीटर मिलते हैं। एक तो होता है फ्लैट प्लेट कलेक्टर, एक इवैक्यूरेटेड ट्यूब टाइप। बच्चों दोनों में डिफरेंस क्या है?
बच्चों फ्लैट प्लेट कलेक्टर जो होता है उसके अंदर फ्लैट प्लेट लगी होती है जिसके वो ऑब्जर्व करेगा हीट को, और ऑब्जर्व करने के बाद वो जो पाइपें लगी हुई हैं उनको वो हीट देगा। दैट इज कॉल्ड फ्लैट प्लेट कलेक्टर। देखो डायग्राम देखोगे तो आपको जल्दी समझ आ जाएगा। तो ये डायग्राम है, इसमें जो है ये ड्रम है। तो बच्चों ये प्लेटें लगी हुई हैं, इसमें क्या होने वाला है, जो इसका प्रिंसिपल क्या है कि पानी का घनत्व होता है जिसको हम बोलते हैं विस्कोसिटी। तो पानी जब गर्म हो जाता है तो पानी गर्म होने के बाद उसका घनत्व कम हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली वो हल्का हो जाता है, वो ऊपर की ओर उड़ेगा। तो वो पानी को ऊपर की ओर उड़ेगा, उसको अलग से कलेक्ट कर लिया जाता है, और जो ठंडा पानी है उसको नीचे इसके अंदर पानी सर्कुलेट किया जाएगा। ये है फ्लैट प्लेट कलेक्टर। तो ये ठंडा पानी दिया गया और ये गर्म पानी, ये ड्रम है जिसके अंदर कलेक्ट कर लिया जाएगा। दूसरा कौन सा है, इवैक्यूरेटेड ट्यूब टाइप्स। इवैक्यूरेटेड ट्यूब टाइप्स में क्या होता है, ईवीसी, इसको बोलते हैं ईवीसी। इसके अंदर ट्यूब्स होती हैं, ये ड्रम है जिसके द्वारा बच्चों ये ड्रम है, ये ड्रम के बाद में ठंडा पानी होगा। तो ठंडा पानी होने के बाद में ये पानी इसके अंदर सर्कुलेट होता जाएगा। जब ये सर्कुलेट होगा, इसके ऊपर सूर्य की किरणें पड़ेंगी, तो सूर्य की किरणें पड़ने के बाद वो इसके अंदर ऐसा मटेरियल यूज किया गया है, जो मटेरियल क्या है, गर्म किरणों को ऑब्जर्व कर लेगा। ये क्या है, शीशे की ट्यूबें हैं जिनको बोरोसिल की बनी हुई हैं, और वो हीट को ऑब्जर्व कर लेती हैं, और वो काला मटेरियल इसके ऊपर लगा हुआ है ताकि वो सारी की सारी जो सूर्य की किरणें हैं उनको ऑब्जर्व कर सकें, और जो गर्म पानी है वो अलग टैंक में स्टोर कर लिया जाता है या सीधा घरों में भेज दिया जाता है। फ्लैट प्लेट कलेक्टर, दो तरीके के वाटर हीटर होते हैं बच्चों। पहला तो होता है फ्लैट प्लेट कलेक्टर, जिसका एग्जांपल है ये, इसमें प्लेट लगी होती है, उसके नीचे पानी को ट्यूब में जाएगा। लेकिन इवैक्यूरेटेड ट्यूब में हर ट्यूब सोलर ट्यूब की जैसे काम करती है। ये है उसके बारे में बात करें तो हाउ डज इट वर्क्स। सोलर वाटर हीटर रेडिएटर, ए फ्लैट प्लेट कलेक्टर कंसिस्ट ऑफ इंसुलेटेड आउटर मेटेलिक बॉक्स। इसके अंदर क्या होगा, एक बॉक्स बना होगा जिसके अंदर ऊपर ग्लास की शीट लगी है जो ऑब्जर्व करेगा हीट को, और मेटेलिक बॉक्स के अंदर ट्यूब्स हैं जिसके अंदर पानी जा रहा है, और वो ट्यूब्स क्या हैं, पानी को गर्म करके वापस आपके टैंक को दे देती हैं। इवैक्यूरेटेड ट्यूब में हर ट्यूब जो है वो क्या है, पानी देने के काम आने वाली है। तो ये डिफरेंस है दोनों में। इसमें ये बॉक्स है, इसमें हर ट्यूब सोलर रेडिएशन को ऑब्जर्व करेंगी, उसमें ये जो है ये बॉक्स है जो ट्यूब सोलर फ्लैट प्लेट कलेक्टर में ये बॉक्स है जो उसका काम करेगा, और इवैक्यूरेटेड ट्यूब्स में ये एक ट्यूब ही सोलर रेडिएशन का काम करेगा। अलग अलग जितनी ज्यादा ट्यूबें लगाओगे उतनी ज्यादा आपको गर्म पानी मिलेगा ऑटोमेटिकली। यह एडवांटेज है, यह डिसएडवांटेज। इनको बोला जाता है इवैक्यूरेटेड वैक्यूम टाइप ट्यूब्स, ईवीसी। वैक्यूम मतलब ये वैक्यूम हवा से बंद है, इसके अंदर हवा नहीं जा सकती, वैक्यूम का मतलब ये है। तो ये चीज है, ये आपको समझना है, और ये क्वेश्चन 100% आपका आने वाला है और पिछली बार भी आया था। बच्चों इसके नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, और आपको जो डिफरेंस है वो 100% इस बार यह क्वेश्चन आने वाला है, तो इसकी तैयारी आप सही ढंग से कर लो। थैंक यू वेरी मच। हैव ए सेफ लाइफ ड्यूरिंग कोविड-19।